झारखंड के बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद हमारे साथ हैं। 2 बार, ये दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मुखर होकर हर सवाल का जवाब देती हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि अबर जो लड़ाई है किससे आपकी है। देखिए, हम इसको लड़ाई के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम तो हमेशा समर्पण भावना से हमेशा रात दिन एक किए हैं क्षेत्र में। और अभी लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब हम एक उम्मीदवार के रूप में हैं। अब आगे लोग हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। और अपना तो विजन है ही। तो आपके जो एनडीए प्रत्याशी हैं, दो दो बार नामांकन किए, उसका राज क्या है। देखिए, हम तो पहले कभी किसी को 2 बार नामांकन करते हुए नहीं देखे हैं। हम लोग भी एक ही बार नामांकन किए हैं। और नामांकन किए हैं तो उनको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पे ही भरोसा नहीं करेंगे, उसके बाद वो जनता कैसे उन पे भरोसा करेगी। जब खुद के नामांकन पे ही भरोसा नहीं हो और फिर दूसरे दिन फिर से नामांकन करे, तो उस पे हम क्या बोले। अच्छा, 5 साल आप विधायक रहे हैं। कौन ऐसा काम जो किए जो बड़का गांव में होना चाहिए था हम नहीं कर पाए, या कौन अच्छा काम किए जो अगले बार हम फिर से विधायक चुने जाएंगे तो हम अगले बार उसको पूरा करेंगे। कौन ऐसा काम। देखिए, हमने सरकार के स्तर से, जिला के स्तर से, चाहे अनटाइड फंड हो या मतलब हर तरह से कोशिश किया है मैक्सिमम प्रोजेक्ट लाने का। और क्षेत्र में बहुत सड़कें का जाल बिछाया हमने। आज जो आप चौक चौराहे जाएंगे या कोई भी मुख्य मार्ग जाएंगे, आपको पहले जैसा जो दिक्कत होता था मेरे कार्यकाल से पहले, उस समय जो दिक्कत होता था वो अब नहीं होगा। और बहुत हमने अलग अलग योजना को मतलब धरातल पे उतारा है। मुझे लगता है विकास तो एक चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं होता। हमको लगता है कि 10 अरब से भी ज़्यादा हमने अपने क्षेत्र में 10 अरब से ज़्यादा राशि की प्रोजेक्ट हमने उतारा है धरातल में। लेकिन इसको हम बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानते। लोग तो हर जगह बोलते हैं बहुत काम हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ जो हमको लगता है हमने जो अपने क्षेत्र में किया है वो अपना सेवा दिया है। अपना 24 घंटा सेवा दिया है क्षेत्र में। और अपना विधायक उपस्थित रहना, हर समय लोगों के बीच में अपना सेवा देते रहना, ये सबसे बड़ा एक मतलब सबसे बड़ा चीज़ होता है कोई भी जनप्रतिनिधि जो दे सकता है अपना वक्त, अपना पूरा समय, अपना पूरा सेवा। और हमने दूसरा चीज़ है जो हम प्राथमिकता दे दिए कि मेरा सेवा क्षेत्र के लोगों को मिलता रहे। मेरे तरफ से हमेशा मतलब ये इंश्योर कराया जाए कि क्षेत्र में सभी सुरक्षित रहें, क्योंकि क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े गिरोह लोगों का नज़र रहता है। और हम इस चीज़ को हमेशा सुनिश्चित रखते हैं कि उन लोगों को ये चीज़ मतलब मतलब मनमानी नहीं करे, क्षेत्र में किसी को परेशान नहीं करे। उसके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। जो लोग को मतलब धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग भी मतलब पहले से अलर्ट रहते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि विधायक उसके साथ तुरंत खड़ी हो जाती है। तीसरा चीज़ है कि सम्मान, अपने क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलता रहे, किसी का अपमान नहीं हो। और उसके बाद हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने पतरातू में 50 बेड का हॉस्पिटल पास करवाया है, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। एसीबी में फंसा हुआ था सारा मामला हॉस्पिटल का। 30 बेड का हॉस्पिटल का मामला मेरी पूर्व विधायक निर्मला देवी जी के तरफ से 30 बेड का हॉस्पिटल का किया गया था काम। लेकिन क्योंकि ठेकेदार घटिया काम कर रहे थे तो वो ब्लैक लिस्टेड हो गए थे, एसीबी में उनका केस हो गया था। तो उस वजह से मामला धरातल पे धरा का धरा रह गया। उसको वहाँ से क्लियर कराना, फिर 30 बेड को कैंसिल करा के 50 बेड का हॉस्पिटल हमने अपग्रेड करा के उसको कैबिनेट से पास करवाया। फिर हम ओवर ब्रिज जो पतरातू में पड़ा हुआ था उसको हम मतलब जब आप जाओगे वहाँ पे पतरातू में, तो फाटक के पास आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ट्रेनें आती जाती रहती है, तो वहाँ पे हम ओवर ब्रिज अपने कैबिनेट से उसको सैंक्शन करवाएं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज पतरातू में, डिग्री कॉलेज पतरातू में, डिग्री कॉलेज बड़का गांव में, और बाकी कई सारे जो स्कूल है उसको अपग्रेड कराए हैं, चाहे 12 से
चाहे 10 से 12 या फिर 5 से 8, इस तरह से जो जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे सबको हमने कराया। सारे स्कूल को हमने मतलब जीर्णोद्धार करवाए है, उसका बाउंड्री करवाए हैं। कई समय से जो जर्जर अवस्था में था, जिसका लाइब्रेरी नहीं है या फिर जिसका किचन शेड नहीं है, जिसका मतलब और भी टॉयलेट नहीं है, हमने हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली ध्यान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई सारे इस तरह के काम किए। जैसे शिक्षा की बात आपने किया, लेकिन एक बार अब विकास से कुछ राजनीतिक बात हो जाए, क्योंकि बीच में आपकी चर्चा आ रही थी कि आपको बीजेपी की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा था कि बीजेपी में चले आइए, फिर ईडी का दबाव दिया गया। तो इसमें कैसा उस समय जब आपको प्रेशर दिया जा रहा था कि बीजेपी में आ जाइए? देखिए, हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे कईयों की बुरी नज़र है। कोई भी चाहते हैं कि हमारे परिवार को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से ख़त्म करें, तोड़ें। बहुत षड्यंत्र चलता है इसमें। मेरे पिताजी, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी के साथ भी चला, पूर्व विधायक निर्मला देवी जी के साथ भी चला, जबकि वो सीधी सादी महिला, उनको भी नहीं छोड़ा गया कि ये फिर ना आ जाए वापस, तो उनको भी चुनाव तक जेल में रखा गया। तो मुझे भी मतलब अपना पूरा यू टर्न लेके मतलब सब कुछ छोड़ के, जबकि मेरा पूरा मैं एस्टैब्लिश मतलब मेरा एकदम सही सब कुछ चल रहा था, प्रीलिम्स निकाल चुके थे, तो वैसे में हमको वापस आना पड़ा। कब अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले ही माता पिता जेल से निकले हैं। तो हम लोग कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। ईडी का भी सारा कार्रवाई पे हम लोग सहयोग किए। आप देखिए, खाता फ्रीज का भी आप लोग को न्यूज़ मिला। हम लोग किसी भी परिस्थिति में एकदम मजबूती से जनता के बीच में सेवा करते रहे। जो होगा हम लोग वो चीज़ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पता है षड्यंत्र होगा, लेकिन षड्यंत्र का मतलब हमारे साथ जब तक जनता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मतलब गलत के साथ गलत होता है। हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, जब हम अंदर से एकदम शांत है और हम अंदर से निश्चिंत हैं कि हमने कुछ वैसा मतलब हमें वो लोग इतना आसानी से कहीं पे भी आरोप नहीं डाल सकते। तो ये पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारे विपक्ष भी ढूंढते रहे कि कैसे हम अम्बा प्रसाद पे आरोप लगाएं, कैसे अम्बा प्रसाद को बदनाम करें, लेकिन कुछ भी इनको आज तक नहीं मिला। ये लोग हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए भी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं खोज पाए, वो भी नहीं मिला इनको। ये लोग हमारे पीछे एजेंसी लगा दिए तो भी कुछ नहीं मिला इनको। मतलब तरह तरह से हर समय परेशान करने का कोशिश किया। बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था क्या? देखिए, ये सब चीज़ें बिन बताए समझने वाली चीज़ है, और इस तरह में आप जो चीज़ें हो रही हैं आजकल सब समझदार है, इस पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप भी समझ सकते हैं कि हम लोग कितने मजबूती से और कितना संघर्ष करके यहाँ पे खड़े हैं और अपनी जगह को मजबूती से हम लोग बनाए हुए हैं। और ये मेहनत का देन है, ये मेहनत का फल है। ये यूं ही नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है और ये खून पसीना से बनाया हुआ चीज़ है। मतलब हम लोग काफ़ी मेहनत करके क्षेत्र को सींचे हैं, कुर्बानी दी है, बलिदान दिए हैं, अपना पूरा समय दिए, अपना पूरा सेवा दिए हैं, तब जाके क्षेत्र की जनता ने हमें स्वीकारा है। अगर आप विधायक बनेंगे, एक चीज जो बता दीजिए जो आप नहीं कर पाए, अगर आप विधायक बनेंगी तो बड़का गांव के लिए क्या बड़ी उपलब्धि देंगे? देखिए, कई चीज़ें हैं जो हमारे विजन में, हमारी मैनिफेस्टो में अधूरी रह गई है, और कई चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ करना है। क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है, रोज़गार पे ध्यान देना है, नए नए रोज़गार सृजन करना है। सरकार ने किया है अपना प्रयास, बहुत कम समय में सरकार को मौका मिला। 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार झारखंड का जो दबाया हुआ है, उसके वजह से कई सारी चीज़ें झारखंड में जो स्मूथली हो सकती थी उसकी वजह से रुकी। लेकिन फिर भी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को छूने का काम किया, जो आज तक कभी झारखंड में गरीब लोग नहीं फ़ायदा उठा पाए, कभी सरकार का कोई पैसा से उनको राहत नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार ने बिजली बिल माफ़ी किया, किसान का कर्जा माफ़ी किया, और मतलब जब आवास नहीं आने लगा तो फिर अपना अबुआ आवास चालू किया। पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना के तहत सबको पेंशन दिलाने का काम किया। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत सबको सब बच्चियों को पैसा, मतलब प्रोत्साहन पैसा और
उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए राशि दी गई। और मैया सम्मान योजना जो 1 साल में 30,000 महिलाओं को मिलेगा, वो चीज़ है। फिर मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत हमारे जो लोग जो रोज़गार सृजन अपना मतलब जो स्टैब्लिश होना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको सहारा देने का काम हमारी सरकार ने किया। और भी कई स्कीम सरकार के द्वारा निकाला गया और बढ़ चढ़ के सरकार महिला सशक्तिकरण पे काम की है। ठीक है, हमारा प्रयास था, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे थे, जो हम लोग को इतना परेशान किया गया, सरकार को भी अस्त व्यस्त करने का कोशिश किया गया। 2 साल कोविड में हम लोग परेशान रहे, 2 साल हम लोग मतलब 2 महीना पहले चुनाव घोषित हो गया और कुल मिला के देखें तो हम लोग को 2 साल कुछ महीने मिले होंगे और इस पूरे महीने में हमें डिस्टर्ब भी करने का कोशिश किया गया। लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो झारखंड में एक बदलाव लाए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगली बार अगर सरकार को मौका मिलेगी तो इससे भी बेहतर होगा और जो भी चीज़ें नहीं हो पाई है वो और भी अच्छे से हो पाएगा। हम बस यही है कि कई चीज़ों पे हमें काम करना है, हमें बेरोज़गारी पे काम करना है। बहुत सारे रोज़गार सृजन के लिए हम लोग कभी डीएफओ के साथ बैठते हैं, कभी डीसी के साथ बैठते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठते हैं। लेकिन बहुत इसमें थोड़ा मतलब और समय चाहिए था। हम लोग कोशिश किए, कुछ कंपनी से काम किए, टेक महिंद्रा को लेके आए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कैंप लगाए, सोचे कि झारखंड से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। बहुत सारे लोग उस पर भाग भी लिए, बहुत सारा रिक्रूटमेंट भी हुआ। हम लोग रांची में भी ये अवसर हमारे स्टेट के लोगों को मिले, उसके लिए प्रयास किए हम। बहुत सारे कंपनीज़ को लेटर लिखे, 75% रोज़गार लोकल लोगों को मिले। ये पहला इनिशिएटिव हमारी सरकार ने किया, जिसके वजह से एटलीस्ट ये भारत सरकार की कंपनियों को कान पकड़ने का मौका मिला है। तो इस पे भी मतलब हम लोग हमेशा बैठक करते रहते हैं जिला में, तो इस पे हमेशा हमारा यही प्रयास है कि लोकल लोग इंश्योर हो और उसके लिए लगे रहते हैं। ये थी अंबा प्रसाद, बड़कागांव गांव विधायक। फिर से अगर जनता मौका देती है तो जो बड़कागांव में विकास नहीं हुआ है वो पूरा करेंगे और जो सबसे बड़ी मुद्दा विस्थापन का है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी सुनील